हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपकी लाइफ में प्यार का उपहार लेकर कौन आ रहा है, आपको प्रपोज करने कौन आ रहा है। तो ये पाइल मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है वो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो वो पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेके आती हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थोड़ी रीडिंग जो है कंटिन्यू नहीं डालती हूँ, जिसके वजह से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है मुझे अनसब्सक्राइब कर दिए हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड जितना लव और सपोर्ट आपने मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग है, हु विल यू मैरी, हु विल योर फ्यूचर स्पाउस, एंड कौन आ रहा है। हो सकता है कि कोई आपका नया प्यार ही आपके लाइफ में आ रहा है। तो कौन आ रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, जो आपके लिए खुशियों का सौगात दे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है 1 जनवरी से 30 जून तक है, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आती है। तो जब भी मैं सफलिंग करूँगी तो आप पूरी तरह से मतलब अपना इंटेंशन जो है सेट कर ले, क्योंकि सफलिंग जो होती है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो सफलिंग के दौरान जो है अपना इंटेंशन सेट कर ले, जिससे आप जो है मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि सफलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर से टैरो रीडिंग में, क्योंकि हम जो है इस कार्ड से क्वेश्चंस पूछते हैं। और आप जो हैं अगर पूरी तरह से इंट्यूटिव है, कनेक्टेड हैं, मेरी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, कार्ड की एनर्जी से पूरा इंटेंशन आपका सेट है, तो ये जो रीडिंग मैं करूँगी वो आपसे प्योरली मतलब पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और 99% आप जब भी सफलिंग, आप हर एक टैरो रीडर आपसे कहते हैं कि प्योर एनर्जी में आ जाइए और कनेक्टेड हो जाइए, जिससे आप जो है वो रीडिंग जो है फुल्ली आपसे रेजोनेट कर जाए। तो सफलिंग के दौरान सभी को अगर चाहिए कि रीडिंग, क्योंकि रीडिंग एक प्रेडिक्शन होती है तो सभी से रेजोनेट नहीं करती है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। तो 99% लोगों की एनर्जी जो है सफलिंग के दौरान ही कनेक्ट होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि मोबाइल में जब नंबर डायल करते हैं तो मोबाइल नंबर जो है कनेक्ट हो जाता है, तो उसी दौरान एनर्जी भी कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं कार्ड पहले से निकाल के आपके लिए रखती हूँ, यानी पहले से निकाल के मैंने आपके लिए कार्ड रखा है और मैं ऐसे पढ़ देती हूँ, तब आपकी एनर्जी रेजोनेट करेगी, लेकिन 1% ही लोगों की एनर्जी रेजोनेट करती है, यानी 1% ही लोगों को वो रीडिंग रेजोनेट करती है। 99% लोगों की एनर्जी जो है रेजोनेट नहीं करती है। जिस तरीके से फ़ोन में आप सुनते हैं कि नेटवर्क इज़ बिज़ी और नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तो वैसी ही होती है। तो इसीलिए मैं सभी टैरो रीडर्स सफलिंग करते हैं और कनेक्टेड होने की बातें करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपसे वो रीडिंग रेजोनेट हो जाए। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं, अगर मैं पहले से कार्ड निकाल के आपको स्प्रेड करती हूँ, पहले से कार्ड निकाल के रख कर फिर मैं स्प्रेड करती हूँ, सफलिंग नहीं करती हूँ, तो 1% लोगों से ही वो एनर्जी रेजोनेट करती है, जिससे रिज़ल्ट उतने नहीं आता, मतलब प्रेडिक्शन उतने सब लोगों से रेजोनेट नहीं होती है। इसके लिए आपके लिए ये लाइव शो है एक मोबाइल फ़ोन जैसा ही आप समझिए। आप जब भी इस रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए ये एनर्जी जो है, क्योंकि आप सफलिंग के दौरान जो है आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको वो एनर्जी जो है रेजोनेट होती है। लेकिन कार्ड पहले से निकाल के अगर मैं स्प्रेड करूँगी तो बहुत कम चांसेस है कि आपसे रेजोनेट
हो, डिस्कनेक्ट, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्स। तो आपके पर्सन जो आने वाले हैं आपके लाइफ में, स्पिरिट गाइड कीजिए, कौन आने वाले हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है। कौन आने वाले हैं इनके लाइफ में प्यार का उपहार लेकर, प्यार का सरप्राइज़ लेकर, पैगाम लेकर कौन आने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, कौन आने वाले हैं, गाइड कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेस। तो आपकी लाइफ में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेजिटेरियस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस अभी नहीं है, लेकिन आगे के कार्ड्स में आ जाएं। तो आपके पर्सन जो होंगे, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपके पर्सन ऐसे होंगे जो बैलेंस होंगे अपने लाइफ में। उन्होंने बैलेंस बना के, यानी बैलेंस उनका जो है, लिब्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि लिब्रा जो होते हैं वो बहुत बैलेंस पर्सन होते हैं। किसी के साथ भी जो है उनका रिलेशनशिप बहुत बैलेंस तरीके से चलता है, और उन्होंने अपने लाइफ में भी बैलेंस बना। हाँ, थोड़े से इनडिसीजन जो है, इनडिसिसिव होते हैं, मतलब इन डिसीज़न लेने में वो थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि अगर उनके अनुसार वो डिसीजन, अगर उन्हें लगता है कि ये डिसीजन का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो वो थोड़े से बैक स्टेप हो जाते हैं, लेकिन बैलेंस वो रखते हैं, वो मिडिल रास्ता चुनते हैं। तो आपके जो पर्सन होंगे, आप दोनों के रिलेशनशिप पे, पहले तो मैं आपके पर्सन के बारे में बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे पूरी तरह से स्पिरिचुअल होंगे, बैलेंस बना के रखने वाले होंगे, और जो है लकी भी होंगे। उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो गॉड गिफ्टेड, यानी कि जितना टाइम, मतलब स्ट्रगलर नहीं होंगे। किसी का लाइफ 3 तरीके का लाइफ जर्नी बताया गया है, जिसमें से बहुत कार्मिक होते हैं, फिर सोल जर्नी वाले होते हैं, फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नी हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस धरती पर सिर्फ जो उन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, अच्छे कर्मा को भोगने के लिए आते हैं इस रियलिटी लाइफ में, यानी इस 3D वर्ल्ड में वो एक एक्सपीरियंस करने आते हैं। तो आपके पर्सन भी ऐसे होंगे जो एक गुड लक चार्म ही कह सकते हैं, गुड लक चार्म लेके आएंगे आपके लाइफ में। और गुड लक आप उनके, मतलब उनका किस्मत जो है बहुत अच्छा होगा। वो जहाँ जाते होंगे उनकी जो समृद्धि है, यानी कि उनका जो ग्लो और लाइफ को जीने का स्टाइल जिसको कहेंगे, जिससे लोग बहुत प्रभावित होते होंगे, और जहाँ जाते होंगे एक तरह से बोलिए खुशियाँ बिखेर देने वाले होंगे, लोगों के लाइफ में खुशियाँ लाने वाले होंगे। और जहाँ ये इनका कदम पड़ता होगा, वहाँ पर वो बोलते हैं ना कि वहाँ पर अगर दुख है तो सुख में बदल जाता होगा। तो ऐसे हैं, बहुत हीलिंग पर्सनालिटी हैं, लोग इनके साथ रहना पसंद करते होंगे, लोग इनके साथ जो है बहुत काम एंड कूल फील करते होंगे। ऐसा फीलिंग होगा कि जैसे किसी के पेन पर किसी ने मरहम लगा दी, यानी किसी के दर्द पर मरहम लगाने वाले पर्सन होंगे, कि कितना भी तकलीफ़ आ जाए लेकिन उन्हें सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है। आपके पर्सन थोड़े लेजी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए बैठे हुए हैं, बहुत आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ी लेजी पर्सनालिटी हो सकती है। उन्हें पता है कि उनके पास पूरे 9 कप्स आ चुके हैं, यानी कि जो उन्होंने चाहा है अपने लाइफ में। 10 ऑफ कप्स एक फैमिली कप होता है, और ये 9 कप्स उनके पास है, यानी कि उन्होंने शोहरत, धन, नेम, फेम, जो भी जीवन में चाहा है उनके पास मिल गया है। अब ये पूरी तरीके से आराम से बैठ गए हैं, थोड़े लेज़ी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। अब बस एक कप की कमी इन्हें नज़र आ रही है, वो है आप मिल जाएंगे तो वो 10 ऑफ कप हो जाएंगे, और इनके पास मतलब विश फुलफिलमेंट फीलिंग इनकी हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि इनके लाइफ की जो विश थी
आप जैसे पर्सन को पाने की, आप जैसे पर्सनालिटी को पाने की उनकी विश जो है आपको पाकर जो है फुलफ़िल हो जाएगी। तो वो आप ही का वेट एंड वॉच कर रहे हैं। नहीं भी देखा है तो भी ये आपके लिए वेटिंग एनर्जी में, ये तो देखिए आप हाथ पैर मोड़ कर बैठे हुए हैं। मतलब ये अभी बहुत आलसी बन के बैठे हुए हैं, अभी आने वाले नहीं हैं। लेकिन इनका जो माइंड है, ये माइंड कहता है कि चलो भाई, नहीं तो फिर ये कप जो है, एक कप जो है वो फिर नहीं मिलने वाला है। फिर 9 ऑफ कप्स में रह जाओगे, 10 ऑफ कप्स कब आएगा, फैमिली कब बनेगी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा तुम्हें। तो इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, इसके लिए आपको तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये किंग ऑफ सोर्स, ये जो है बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत माइंड से सोचने वाले पर्सनालिटी हैं, बहुत दिमाग चलाने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो इंसान है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा होगा। ये जो है सोशल मीडिया पे काम करने वाले व्यक्ति होंगे। इनका फील्ड जो होगा मिलिट्री भी हो सकता है, ये मिलिट्री में काम करने वाले होंगे। बहुत डिसिप्लिन लाइफ ये अपने लाइफ में जीते, यानी कि कोई भी काम जो है बहुत डिसिप्लिन के साथ करते होंगे। और ये जो है आपको कम्युनिकेशन कर, मतलब आपको जब आप इनसे मिलिएगा तो हो सकता है कि कभी मिलेंगे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि फ़र्स्ट जो इंटरेक्शन होगा वो जो है आपको फ़ोन पर ही होगा, या फिर ऑनलाइन जो फ़ेस टू फ़ेस बातें होती है करने, यानी कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अभी कोरोना के समय पे तो अभी सभी वीडियो कॉल पे ही है। तो वैसा फर्स्ट जो रिलेशन, मतलब आपको इनसे जो पहला इंटरेक्शन जो होगा वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है। बहुत कूल पर्सनालिटी है ये। कभी भी ये जो है ना बहुत मुझे किंग ऑफ सोर्स जो है ना सारे कार्ड्स में पसंद नहीं आती है। इसलिए नहीं पसंद है, बहुत कोल्ड बिहेवियर करने वाले इंसान है। इनके दिल में जो है ना, दिल जहाँ दिल इस्तेमाल करना होता है ना वहाँ दिमाग इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ दिमाग का काम होता है वहाँ दिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये दिमाग का इस्तेमाल करने वाले इंसान होते हैं। इनका बिहेवियर जो है ना, इनको बिहेवियर देख के दूसरे लोग इरिटेट हो जाएंगे। तो आप शायद इनके साथ थोड़े इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने कोल्ड बिहेवियर के इनके दिल में ज़रूर है। लेकिन एक आई लव यू कहने के लिए ना ये आपको बाबा महीनों सालों लगा देंगे एक आई लव यू वर्ड बोलने के लिए। ये आई लव यू को समझते नहीं और बोल दिए। इनका दिल जो है बोलिए कम ही धड़कता है दूसरों के लिए, या दिल धड़केगा भी तो भी दिमाग से सोचेंगे कि क्यों धड़क रहा है। मतलब इतनी कोल्ड पर्सनालिटी को प्यार हो जाए ये बहुत मुश्किल है। तो शुरू में जब आप इनसे मिलिएगा तो ये आपके साथ कोल्ड बिहेवियर ही करेंगे, पूरी तरह से एकदम से प्रैक्टिकल अप्रोच में ही रहेंगे। जो है कार्ड मैंने वो बता दिया। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगे तो आपके सामने मैंने सफलिंग किया है तभी ये कार्ड आए हैं। अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपकी ही रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। लेकिन जो कार्ड आएंगे एक रीडर को वही चाहिए कि पढ़े। अब मैं आपके लिए पहले से भी कार्ड निकाल कर रख सकती थी और सारे अच्छे कार्ड्स निकाल के रख सकती थी, और मैं अच्छी अच्छी बातें भी आपको बोल सकती थी। तो मैं एक सपना आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ, एक सपने में आपको नहीं रखना चाहती हूँ कि मैं एक कार्ड में वैसे पिक्चर ला के रख दूँ और बता दूँ कि ये आपका हीरो है। आपने जैसा हीरो चाहा था सपने में, ये आपका ऋतिक रोशन, ये आपका शाहरुख खान है। मैं ऐसे सपने नहीं दिखाना चाहती हूँ, जो है रियलिटी मैं चाहती। मेरा यही वर्क ही है, हर एक टैरो रीडर का एक वर्क होता है कि जो प्रेडिक्शन करे, प्रेडिक्शन को बदनाम नहीं करे। प्रेडिक्शन है जो आया है वही करे, चाहे इसमें आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगे या ना लगे। जो नहीं लगती है वो आपके लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। ये किंग ऑफ सोर्स है। इसका निगेटिव पॉइंट यही है कि बहुत कोल्ड बिहेवियर करते हैं, बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं। इनके पास हार्ट जो है
नहीं के बराबर। इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है और इन्हें झेलना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक्वेरियस हो सकते हैं अगर ऐसा है तो। दूसरा है जजमेंट है, तो आपके पर्सन होंगे, उन्हें रियलाइज़ होगा जब आपसे वो मिलेंगे, बातें करेंगे तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेकिन एक पब्लिक फिगर होने के वजह से वो बता नहीं, मतलब थोड़ा सा ईगोइस्टिक जिसे कह सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। आपके जो पर्सन होंगे वो पूरी तरह से जजमेंटल हो सकते हैं। हर चीज़ के लिए उनका एक जजमेंट जो है बना हुआ होता है। किसी भी, चाहे वो ट्रेडिशनल वे में भी ले सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि उनका जजमेंट जो है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, वो उनका हर एक पर्सपेक्टिव में उनका जजमेंट, मतलब जजमेंटल पर्सन है। उन्हें ये भी कह सकते हैं कि वो लोगों के साथ अगर अनफेयर हैं या फेयर हैं, उन्हें इस बात की रियलिटी है कि कहाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो वो बैलेंस बनाकर साथ चलकर, मतलब अगर आपके साथ ये रिश्ते में आएंगे तो आपको साथ लेकर, बैलेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। ये आपके साथ कोई बिहेवियर नहीं करेंगे, इतना घबराइए नहीं। लेकिन कभी कभी जब ये रूठ जाए ना, तो इन्हें मनाना थोड़ा मुश्किल है। ये रूठ जाए तो मनाना इन्हें मुश्किल है, ये हो सकता है। फिर आप भी रूठ के अकेले बैठ जाए, जब ये शांत हो जाए तब आप इनसे डील कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल है तो ये जो है बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं और काम और आपके बीच में बैलेंस बनाने, मतलब बैलेंस बनाने के लिए हमेशा वर्क करेंगे। और यहाँ भी टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये बैलेंस पर्सनालिटी ही है। बैलेंस बना के लाइफ में चलते हैं और इन्हें बैलेंस करना पसंद है। और मटेरियल लाइफ में भी ये काम और घर या फिर इमोशन और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानने वाले पर्सन होंगे। तो स्पिरिट कैसे होंगे? पायल नंबर 1, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनके पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे, कब मिलेंगे और कब तक उनकी मैरिज के चांसेस हैं, उनकी मैरिज कैसी होगी। पहला फर्स्ट जो है इम्प्रेशन उनका कैसा होगा। न्यू विज़न है, यानी उनका लाइफ के प्रति एक जो है पर्सपेक्टिव होगा उन्होंने लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है अवेयरनेस। तो आपके जो पर्सन होंगे बहुत हर चीज़ों के लिए बहुत अवेयर पर्सन होंगे, यानी उन्हें जो है चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो उसके प्रति, यानी हर चीज़ का नॉलेज है, अवेयर है इसके लिए। चाहे जैसा फाइनेंशियल में भी अवेयर होंगे, पॉलिटिक्स हो गया, डेली वे का जो लाइफ है, डेली वे का जो पर्सपेक्टिव है, उसके लिए वो बहुत अवेयरनेस रखने वाले पर्सन होंगे। हो सकता है कि ये इनका जो फाइनेंशियल करियर होगा वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि ये जो है जर्नलिस्ट हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी होगी, विल पावर इनका स्ट्रांग है, तो लीडर भी हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं। और अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि यहाँ पे ये चैरियट का ही कार्ड होता है। इनका विल पावर कैंसेरियन एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो वो जो है चैलेंज लेना उनकी लाइफ में बहुत पसंद है, लीडरशिप उन्हें करना बहुत पसंद है। विल पावर इनका इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ जाए उन्हें वो डील कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये लीडर ही होते हैं, एक्वेरियस है तो लीडर ही होंगे, ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं। अवेयरनेस के साथ चलने वाले हैं, इन्हें पता है कि कहाँ कितना इमोशन इन्वेस्ट करना है और कहाँ कितना इन्हें जो है अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट करनी है।
मतलब जितना टाइम और एनर्जी इन्हें फील होता है कि यहाँ मुझे लगाना है, तो यहाँ मतलब बहुत जिसे बोलेंगे बहुत बैलेंस पर्सन होंगे। मैंने ये भी बताया कि लिब्रा हो सकते हैं, मैंने ये भी बताया कि कैंसरियन एनर्जी है तो कैंसरियन पाइसिस हो सकते हैं। इनको जो है दुनिया को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव है। ये जैसा सोचते हैं, क्योंकि ये जजमेंटल भी हैं लाइफ को लेकर। इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसके लिए इनका एक पर्सपेक्टिव तय है। तो इनको जैसे लोग और सब लोग जो देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनका जो पर्सपेक्टिव है न्यू विज़न हमेशा रहता है। यानी कि जो किसी को दिखाई नहीं देगा उसमें भी ये रास्ता निकालने वाले होंगे। इनका पर्सपेक्टिव समाज को देखने का, लाइफ को देखने का, यहाँ तक कि आपका जब इनसे मिलिएगा तो आपको देखने का इनका पर्सपेक्टिव अलग होगा। इन सबको ऐसा लगता है कि लेडीज़ जो होती है वो घर परिवार और बच्चे या फिर ये संभालने के लिए, लेकिन नहीं, ये अपनी इक्वालिटी में ही आपको समझेंगे। अगर आपका लव मैरिज भी है इनके साथ तो भी ये अपने समाज के जैसे, अपने समाज, अपने रिलेटिव, अपने धर्म जाति जो भी है भेदभाव नहीं करेंगे, अपने बराबर आपको समझेंगे। किसी भी तरीके का अगर रिलीजियस फैक्टर भी है आपके लव लाइफ में या फिर आपके मैरिज में, तो भी ये इंसान ऐसा है कि इनका पर्सपेक्टिव जो देखने का है अपने जैसा आपको ये समझेंगे। आपको किसी भी लेवल से अपने से कम नहीं समझेंगे। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां जो होती है बहुत कोमल होती हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, लेकिन इनका नहीं होगा। इनका पर्सपेक्टिव हो गया कि लड़कियां जो होती हैं झांसी की रानी होती है इंदिरा गांधी होती है, ये सब मतलब जैसे लोगों ने, समाज ने जैसे तय किया है, इनका उस तरीके से देखने का नहीं, मतलब वैसा पर्सपेक्टिव नहीं। इनका खुद का एक अलग, जो आपको भी लगेगा कि ये इंसान कितना अलग सोचता है, कितना सबसे एकदम हटके है, यूनिक पर्सनालिटी जिसे कह सकते हैं। अलोननेस है, इन्हें अकेला रहना बहुत पसंद होगा। ये ऐसे भी यहाँ पर जो किंग ऑफ सोर्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो किंग ऑफ सोर्स जो है बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। लोगों के साथ तो ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। मतलब आप जिस समय मिलेगा आपके साथ या फिर ये लोगों के साथ जो है अच्छे से बिहेवियर इनका देखेंगे, बहुत बबली, बहुत फ़न लविंग पर्सन हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बहुत अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट करके रखने वाले पर्सन। इन्हें लगता है कि अगर मैं किसी से मतलब ज़्यादा मिल लूँगा या ज़्यादा बातें कर लूँ, कहीं मैं इमोशनल ना हो जाऊँ। और अगर इमोशनल हो गया, क्योंकि ये अंदर से बहुत अकेले इंसान हैं, अंदर से बहुत अकेला फ़ील करते हैं, और इन्हें लगता है कि अगर मैं किसी के लिए कोडिपेंडेंसी जैसा अगर मेरा सिचुएशन क्रिएट हो गया है, मतलब ये अंदर से ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, ऊपर से बहुत कड़क है। कहने का मतलब मेरा यही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स है, ऊपर से बहुत हार्ड हार्टेड है। दिखाएंगे नहीं, आंसू भी होगा वो भी छिपा के रखेंगे, दिखाएंगे नहीं। अंदर से इतने सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डर लगता है कि कोई इनका हार्ट ब्रेक ना कर दे, कोई इनके इमोशन से खेल ना जाए, कोई इनसे इमोशनल गेम ना खेले। इसीलिए ये अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट करके रखने वाले इंसान हैं। ये लोगों के साथ बहुत फ़न लविंग है, बहुत प्लेइंगफुल है, बहुत आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो इंसान है ये जो है मतलब इतना कड़क है या इतना सॉफ्ट है, ये आपको शुरू में फ़ील ही नहीं होगा इनका बिहेवियर। क्योंकि आपके साथ भी बहुत नॉर्मल, बहुत प्लेफुलनेस वाला मतलब बहुत अच्छा रहेगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा एक ह्यूमन बीइंग होते हैं आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ अपने इमोशन, हाँ इमोशन के टाइम में वो शेयर करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। डायरेक्टली वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ आपसे सारी राज जो है, आपके सारे दिल का हालत वो पूछ लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, लेकिन अपनी दिल की बातें जो है आपको
नहीं बताएंगे, शुरू में तो नहीं बताएंगे, बाद में, क्योंकि ये इस कम्युनिकेशन स्किल भी इनकी अच्छी होती है। जब ये जान गए कि नहीं आप जो हो इन्हीं की होने वाली हो या होने वाले हैं, तभी ये अपनी दिल के बात और दिल के जो राज है, छिपे छिपे राज हैं, वो आपको बताएंगे। आपको अपनी वीकनेस भी बताएंगे और आपको अपनी स्ट्रेंथ भी बताएंगे। तो ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये रिस्क टेकर तो होंगे ही होंगे लाइफ में। जो है बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, ये पैशन जो है आपके लिए, आपको देखते के साथ जो है इनका पैशन जो है ये कोल हार्टेड है। दिल में ऊपर से दिखाएंगे बहुत सख्त, अंदर से देखिए क्या है क्या है। अंदर से बहुत पैशनेट होंगे, अंदर से होगा कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, कल क्यों शादी हो, आज ही हो जानी चाहिए। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पहले से ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, पहले से ही लिविंग में आ जाते हैं, क्यों इतना देरी क्यों करने का है। तो दिल में बहुत कुछ है, मगर दिमाग से वो और सामने से वो बहुत हार्ड होंगे। तो वो आपके प्यार में ऐसे ही गिर जाने वाले हैं, चाहे उन्हें कितना भी रिस्क लेना पड़े आपके लिए, वो लेने को तैयार होंगे। तो जब आप मिलिएगा, हो सकता है कि आप इनसे ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं, और जब मिलिएगा तो ये आपसे जो है बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में रहेंगे। यानी आप दोनों जब एक दूसरे से ज़्यादा ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हैं, या फिर अगर पेरेंट्स आपको लेके जाते हैं। ज़्यादातर अगर लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा इस कार्ड में दिख रहे हैं, तो अगर लव मैरिज होता है तो अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और आपके प्यार में यानी आपकी शादी में थोड़ा चैलेंजेस है, लोग नहीं मान रहे हैं या घर वाले नहीं मान रहे हैं, तब जो है ये इंसान जो है आपके लिए रिस्क लेके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। मतलब ये रिश्ता बना के ही रखेंगे, मैरिज करेंगे ही करेंगे। और जो पहली बार मिल रहे हैं, आप इनका विल पावर देखकर, आप इनकी स्ट्रेंथ को देख के, आप इनके कॉन्फिडेंस और पैशन को देखकर देखेंगे क्या ये बोलेंगे, उसी में वो चीज़ें नज़र आएंगी आपको। पहले तो ये शुरू में शाईपन दिखाएंगे, मतलब आपसे थोड़ा पहले आपसे पूछ लेंगे, आपकी दिल की हालत जान लेंगे, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, क्या चाहते हो, आगे इस रिश्ते पे कैसे काम करना है, वो सब जान लेंगे। फिर उसके बाद अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे कि हाँ इन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए। फिर जहाँ देखेंगे कि कॉम्बिनेशन अच्छा रहा तभी तो ठीक है, जहाँ देखें कि कुछ चैलेंजेस है तभी ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं कि ठीक है हम रिस्क ले लेंगे और इस रिश्ते पे हम जो है आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आपसे ही मैरिज करनी है। तो कुछ और कार्ड से मैं आपकी मैरिज कब होती है और जो है आपका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट है जानने की। तो ये भी मैं सफलिंग कर रही हूँ। अभी प्योर एनर्जी में रही। अपने पार्टनर को तो आपने जान ही लिया, अब अपनी मैरिज लाइफ को भी जान ही लीजिए कि कब होगी और कैसी रहेगी आपकी मैरिज लाइफ। तो स्पिरिट बताइए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 30 जून तक है, उनका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। सन है, रेस्ट एंड रेजोविनेट है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। तो आपका मैरिज लाइफ है, डोर टू स्पिरिट है, तो ये जो आपका कनेक्शन होगा यानी मैरिज लाइफ होगा वो बहुत स्पिरिचुअल रहेगा। यानी आप दोनों जो हैं
स्पिरिचुअल और ये इस मटेरियल यानी फिज़िकल वर्ल्ड में जो है बैलेंस बना के चलेंगे, यानी कि आपका इस फिज़िकल ग्रोथ भी होगा। फिज़िकल ग्रोथ का मतलब है इस दुनिया में जो चलता है, एक मैरिज लाइफ में क्या चलता है, पति पत्नी अच्छे से रहेंगे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप दोनों का रहेगा, आप दोनों के जो मैरिज लाइफ है एक दूसरे के साथ बहुत बनने वाली है, डोर टू स्पिरिट है। और जो है कॉर्नुकोविया है, आप लोग सोच समझ के इस रिश्ते पे काम करिएगा। जैसे ही आपका मैरिज होगा, आप दोनों जो है एक दूसरे में, आप दोनों मतलब एक रिलेशनशिप में जब आप दोनों दो दिल एक हो जाते हैं, दो आत्माएं एक हो जाते हैं, यहाँ तक कि दो बॉडी जब एक हो जाती है तब वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। यानी हमारे चक्रास जो है आपके और उनके जो 5 चक्रास हैं उनकी हीलिंग होती है, उसे हम स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं। मतलब उन चक्रास की हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हमारे संस्कारों में दिया गया है कि हर एक संस्कार होता है। जब बच्चे होते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, जब बच्चे होते हैं तो उसका एक सेलिब्रेशन करते हैं। फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर मतलब 7-8 संस्कार में ही ये भी एक संस्कार होता है जिसकी हीलिंग जो है होती है मैरिज के थ्रू। तो जब मैरिज हो जाती है और हमारी बॉडी, सोल और माइंड जिसे हम कहेंगे तीनों एक हो जाती है, तब हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ जो है स्टेप यानी पहला कदम जो है लेते हैं। क्योंकि आप दोनों एक हो गए होंगे, आप दोनों जो हैं मतलब स्पिरिचुअल रूप से भी और फिज़िकल रूप से भी और दो सोल लेवल से भी आप दोनों जो हैं एक हो गए होंगे। मतलब आप दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। तो उसमें आप जो हैं दोनों का पर्सपेक्टिव एक हो जाता है। यानी मैरिज के बाद अगर दो सोल ऐसे होते हैं जिनका हर चीज़ में बोलिए कि केमिस्ट्री बनती है और दोनों एक दूसरे को फुल्ली रूप से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है एक साथ ही होती है। क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव भी स्पिरिचुअलिटी के तरफ एक जैसा ही होता है। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिएगा, आपके सोल का इनलाइटमेंट होगा और उसी तरह से इस मटेरियल वर्ल्ड में यानी मैरिज लाइफ का जो ये फिज़िकल वर्ल्ड है उसमें भी आपका ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने का मतलब है आप हैप्पी फैमिली रहिएगा। हैप्पी फैमिली मीन्स भी आपको पता है डेली वे का जो भी है, आप खुशी खुशी अपने सुखी वैवाहिक जीवन को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, घूमने जाइएगा, खाइएगा पीजिएगा सब कुछ, यहाँ तक कि आपके बच्चे भी होंगे। आप जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे बच्चे, आपका नाम, आपका शान, आपके परिवार का नाम शान बढ़ाने वाले बच्चे भी होंगे। क्योंकि यहाँ सन का भी कार्ड आया है। तो मैरिज लाइफ तो अच्छा ही रहेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा और आप दोनों के स्पिरिचुअल ग्रोथ से आप दोनों की बॉडी और सोल से जो आपके बच्चे होंगे वो भी आपके ट्रेडिशन को बढ़ाने वाले और ख़ास तौर से आपके परिवार के ग्रोथ को बढ़ाने वाले होंगे। यानी लंबी आयु वाले, अच्छे कॉन्फिडेंस वाले होंगे। रेस्ट और रेजुविनेट है, आप दोनों पीसफुली इस मैरिज लाइफ में आगे का जीवन जो है गुजारिएगा। और ये एक्सपीरियंस जो है इस यहाँ का तो होगा ही, यानी इस मटेरियल वर्ल्ड का तो आप दोनों ने गेन करेंगे ही, साथ में आप दोनों जो है इस जीवन के बाद जो स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ होता है यानी सोल ग्रोथ में भी आप जो है उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो ये सबसे बड़ा मेन चीज़। और लाभ बाद में आएगा कॉर्नुकोविया। तो आप जैसा चाहते हैं विश फुलफिलमेंट, आपका घर परिवार घर जिसे कहते हैं हरा भरा रहेगा, हर चीज़ से फुलफिल रहिएगा। आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से फिज़िकल और सोल लेवल पर पूरी तरीके से हील हुए रहेंगे। आपका जो मैरिज लाइफ है
हाँ, थिंकिंग वुमन है तो आप कुछ अगर आप चिंता करती हैं, अगर जो मेरी फीमेल वीमेन मतलब फीमेल अगर व्यूवर्स हैं और वो चिंता करती हैं कि कैसा होगा नहीं होगा, तो चिंता और स्ट्रेस मत लीजिएगा और किसी के भी इन्फ्लुएंस में मैरिज लाइफ के बाद भी नहीं आइएगा। अपने पार्टनर पे, अपने ये पे पूरी तरीके से विश्वास और फेथ के साथ आप अपनी मैरिज लाइफ में आगे बढ़िएगा। आपका मैरिज लाइफ जो है यहाँ से यहाँ तक कॉर्नोकोविया से भरा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो चलिए, कुछ मैंने जो कार्ड्स बनाए हैं उनके वो आपके या उनके किस पर्सनालिटी की वजह से आप उन्हें पसंद कीजिएगा और वो आपको पसंद करेंगे। देखती हूँ। तो आपके पर्सन ही को ही देखती हूँ, वो कैसे होंगे, क्या होंगे, या आपकी भी पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। तो यहाँ पे है चेंज योर सेल्फ कंटिन्यूसली, यानी कि वो जो आपके पर्सन जो हैं वो एक अलग पर्सपेक्टिव उनका हमेशा लाइफ के प्रति रहा है, जिसके वजह से वो अपने आप को हमेशा चेंज करते रहे हैं। या आपका भी हो सकता होगा, आप अपने आप को हमेशा, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होगा, आप अपने अपने लाइफ में जो है हमेशा चेंजेस लाती रहती होंगी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल फॉर अपनी ब्यूटी में हमेशा चेंजेस लाती रहती होंगी, अपने स्टाइल में हमेशा चेंजेस लाती रहती होंगी, अपने बालों पे हमेशा वर्क करती रहती होंगी, अपनी फ़िटनेस पे हमेशा वर्क करते रहते हो। तो आपके पर्सन भी वैसे ही हैं, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते होंगे, अपनी डिसिप्लिन लाइफ को हमेशा वो चेंज करते, अपने घर को जो है हमेशा जो है डेकोर करके और अच्छे से रखते होंगे। मतलब लाइफ में वो चेंजेस जो हैं बहुत लाने वाले इंसान हैं और यही चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि संसार में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो परिवर्तन जो है यानी चेंजेस जो है लाइफ, ये संसार जिसे जीवन कहा जाता है उसे हम परिवर्तन कहते हैं, जीवन को ही हम परिवर्तन कहते हैं। जिसके लाइफ में परिवर्तन नहीं होता है वो जीवन स्टक माना जाता है। अगर जो पानी को अगर हम किसी जगह पे कलेक्ट करके रख देते हैं तो वो पानी सड़ जाता है। पानी में हमेशा जो है कंटिन्यूस वो चलते रहना चाहिए। तो नदी में भी आप देखते हैं, लेकिन जिस नदी का पानी रुक जाता है वो नदी का पानी जो है सड़ जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए लाइफ में चेंजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस धरती पर के प्राणी हैं और इस धरती का नियम यही है कि चेंज, और हमेशा अब तक का हिस्ट्री भी रहा है चेंज। पहले कोरोना नहीं था, अब कोरोना आ गया। अब कोरोना में लाइफस्टाइल भी अब चेंज है। आपको इतना डिटेल मैंने अब नहीं आप खुद समझदार हैं। हॉट एंड सेक्सी होंगे आपके पर्सन, चाहे वो फीमेल है या फिर मेल है। फाइटर स्ट्रेंथ होगा उनका बहुत। मिलिट्री में हो सकते हैं, यानी नेवी में हो सकते हैं, या फिर आर्मी में हो सकते हैं, या फिर जो है एयर फोर्स में हो सकते हैं। सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड आइडियल पार्टनर, तो ये बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको जब मिलेंगे आप, तो आपको बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट तौर से देखेंगे, एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखेंगे। और या फिर ये खुद होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मिलिट्री वाले हैं तो होंगे ही। और आइडियल पार्टनर आप जब इन्हें देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये तो यही पार्टनर है मेरा, इसी से मुझे मैरिज करने। फॉरगिवनेस एंड चाइल्डिश नेचर, ये आपका भी हो सकता है कि आप जो हैं बहुत बबली नेचर के हो सकते हैं, मतलब बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते होंगे और बच्चे मतलब बचकाना हरकतें करते रहते होंगे। तो आपके पर्सन बहुत सीरियस कंडीशन वाले, यानी सीरियस पर्सन हैं। ये देख लीजिए, किंग ऑफ सोर्स बहुत सीरियस पर्सन होते हैं। तो वो देखेंगे कि ये तो बच्ची है और चाइल्डिश बिहेव करती है, तब इसको क्या करना जाए। अब चलो माफ़ कर देता हूँ, जाने दो, क्योंकि और इन्हीं अदाओं पे ये मरेंगे क्योंकि ये ऐसे है नहीं ना, ये ऐसे है नहीं, आपकी बचकाना हरकतों पर ही ये अपना दिल दे बैठेंगे। लकी चार्म एंड गुड लक
वाइफ्स आपसे आएंगी एंड आप ही हो इनके लवर, या आपको भी फील होगा कि यही आपके लवर हैं। लवर वो जिसे आपने चुना है या फिर वो आपको चुनेंगे। लकी चार्म आपके इनके लाइफ में आने से या इनके आपके लाइफ में आने से बहुत सारी चेंजेस आपको भी देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव चेंजेस जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि लिब्रा हो गया। टॉकेटिव तो नहीं है, ये आप हो सकते हैं। पेट लवर हो सकते हैं, प्लानर हो सकते हैं, ज़रूर होंगे प्लानर। हेल्पफुल हो सकते हैं ज़रूर। ये सोशल पर्सन है, सोसाइटी में इनका बहुत नाम और फेम होता है। मदरली नेचर की आपका हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में हो गया, मैंने बताया कि नेवी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो ये ऑलरेडी डिवाइन का जो है इन पर बहुत बड़ा ब्लेसिंग जो है हमेशा इनके साथ है। केरला के हो सकते हैं। एज गैप 15 से 20 इयर्स का हो सकता है। 5 है तो 5 उनके या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जी है आपका या उनका नाम का लेटर हो सकता है। आई है 222, ऐसे भी ये ईयर जो है 222 का ही है, यानी 6 नंबर। इमोशन का भी है। ज़्यादा इमोशन जो है आप दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इमोशनल ज़्यादा ना होइए, बैलेंस बना के रखिए। बैलेंस का भी है, तो बैलेंस बना के रखिए अपनी लाइफ में। अगर मैरिज हो जाती है तो वो भी। और 2022 जो है यानी 2022 जो है ये आपका मैरिज ईयर भी हो सकता है। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग सीजन में हो सकता है आप दोनों की मैरिज। जुलाई है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने मिलने का नहीं, मैंने शादी का ही पूछा, तो आपकी स्प्रिंग सीजन में इनसे मिल सकते हैं या शादी हो सकता है। जुलाई हो सकता है आपके शादी का मंथ। टी हो सकता है आपके या उनके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। एफ हो सकता है। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है आपके पर्सन की, आप देख के, क्योंकि ऑलरेडी ये डिसिप्लिन लाइफ में रहने वाले पर्सन हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। डोले शोले बना के रखे होंगे। अगर लड़के अगर फीमेल देख रही है तो उन्हें डोले शोले सारे बना के रखे होंगे। और अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी जो होने वाली फ्यूचर स्पाउस है थोड़ी कड़क मिजाज की तो होंगी ही, साथ में उन्होंने अपनी बॉडी पर, अपने फिगर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा। स्लिम बॉडी होगी, अट्रैक्टिव बॉडी होगी, हॉट एंड सेक्सी भी हो सकती हैं। आइडियलिस्टिक होंगे, आइडियलिस्टिक होंगे अपनी लाइफ में। उन्होंने आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो किया होगा और आइडियल पर्सन नहीं, मतलब उन्हें फेयर चलना लाइफ में बहुत पसंद आता होगा और उन्होंने अपने लाइफ को इसी तरीके से जिया है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज़ें ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ। तो थैंक यू सो मच अपनी प्योर एनर्जी देने के लिए, प्योर प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रीडिंग डालती हूँ जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। आप प्योर हार्टेड होके प्योर एनर्जी में आ जाए जब तक मैं सफलिंग करती हूँ। तो सफलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गाइस, ख़ास तौर से टैरो रीडिंग और प्रेडिक्शन में। सफलिंग के दौरान इसीलिए सारे टैरो रीडर कहते हैं कि आप उस समय प्योर इंटेंशन में आ जाएं, जिससे जो है ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट कर जाए। और 99% अगर आपका ट्रू इंटेंशन है तो रेजोनेट कर ही जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती है, लेकिन 99% कर ही जाती है। तब करती है जब मैं आपके सामने जो है, आप ये टाइमलेस रीडिंग होती है और आप जब देखते हैं तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन पहले से अगर मैं कार्ड निकाल के रखती हूँ और उसे स्प्रेड करती हूँ, तब वो एनर्जी जो है ऑलरेडी
1% लोगों से ही रेजोनेट करती है। इसीलिए मैं प्योर हार्टेड होके बोलती हूँ कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। एक तरह से मोबाइल फ़ोन के जैसा ही होता है कि आप जब नंबर लगाते हैं और वो जो है कनेक्ट हो जाता है, तब आपकी बातें हो जाती है। लेकिन अगर मैं पहले से कार्ड निकाल कर स्प्रेड करती हूँ तो बहुत एक मोबाइल फ़ोन जैसा, जैसे बोलते हैं कि नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, तो नेटवर्क नहीं मिलता है, कनेक्टेड नहीं होते हैं। 1% लोगों से ही वो रेजोनेट करती है, 99% लोगों से रेजोनेट नहीं करती है। इसीलिए सभी टैरो रीडिंग जो करते हैं वो आपके सामने ही सफलिंग करते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब देखते हैं अपना इंटेंशन उसमें सेट करते हैं, यानी अपना नंबर जो है सेट करते हैं, और वो मोबाइल नंबर जो है कनेक्ट हो जाती है, यानी लग जाती है, और आपकी बातें हो जाती है। यानी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं भी आपके थ्रू ही ये क्वेश्चन पूछूंगी कार्ड से, और वो आंसर आपको मिल जाता है, यानी वो जवाब जो है आपको मिल जाता है। लेकिन मैं पहले से कार्ड निकाल के नहीं रखती हूँ। इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो 1% लोगों से ही रेजोनेट करेगी, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी सफलिंग कोई भी करे तो आप जो है पूरी प्योर इंटेंशन में आकर उस क्वेश्चन को माइंड में रख के आंसर देखिए। तो स्पिरिट प्लीज़ गाइड कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है, उनके लाइफ में कौन आ रहा है मैरिज का प्रपोज़ल लेकर, या फिर उनसे शादी कौन करेगा, कौन आ रहा है उनके फ्यूचर स्पाउस के रूप में उन्हें मैरिज का प्रपोज़ल देने के लिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, कौन आ रहा है उनके लाइफ में मैरिज का प्रपोज़ल लेकर, कौन उन्हें प्यार का उपहार देगा। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड जो है बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ये सन भी आया है तो मैं ये भी निकाल देती हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो बताया ही, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी, हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी नहीं है, जो मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो आ जाएगी। जब भी जनरल रीडिंग होती है तो साइन जो है ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी कुछ लोगों के लिए होता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो आगे आएंगी तो मैं बताऊंगी ज़रूर। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी क्वालिटी क्या है, तो उनकी क्वालिटी जो है बहुत लाइफ को एंजॉय करने वाला होगा, लाइफ को जीने वाला होगा। वो जो है बहुत लाइफ को सेलिब्रेट करते होंगे, बहुत प्लेफुलनेस वाली उनकी एनर्जी होगी। किसी के साथ भी आसानी से कोलैबोरेट कर लेते होंगे, किसी के साथ, मतलब इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा। सोशल पर्सन होंगे, सोशलाइज करना इन्हें बहुत पसंद होगा। लोगों के साथ जो है इनका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। आपके साथ भी जब वो मिलेंगे तो आपके साथ भी इनका बॉन्ड जो है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सोशल पर्सन है, इन्हें लोगों के साथ रहना जो है बहुत पसंद है। ये एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट नहीं है, ये एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। इनके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होंगे, मतलब ये एक साथ जो है ना, एक बहुत वर्कोलिक पर्सन होंगे, एक साथ इनके लाइफ में ये इतने काम होंगे कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि अपने घर को संभालेंगे, अपने घर को ध्यान देंगे, कि अपना जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसको देखेंगे, फाइनेंशियल ये देखेंगे, करियर देखें क्या। तो इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मल्टीपल वर्क करने वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर जो मल्टीपल टास्क जो होता है लाइफ का,
मतलब हर काम जो है हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड ही हों या फिर तो 2 बच्चे हों, जिसके वजह से जो है घर की सारी ज़िम्मेदारी यानी कि घर का जो मल्टीपल टास्क होता है, खाना बनाना, पेरेंट्स इनके हो सकते हैं थोड़े ओल्ड हों, जिसके वजह से इन्हें खाना पीना खुद से ही करना पड़ता हो। तो मल्टीपल टास्क करने वाले होंगे, बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ जीवन में आगे बढ़ने वाले होंगे, यानी किसी भी चीज़ के लिए प्लान बनाते होंगे, क्या करना है नहीं करना है। आप अगर प्लानर नहीं है तो ये प्लानर होंगे, किसी एडमिनिस्ट्रेशन वाले जॉब में हो सकते हैं। 4 नंबर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लीडरशिप की क्वालिटी इनमें बहुत ज़्यादा है। 4 नंबर हो सकता है जिनसे आपकी मैरिज होगी, यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है या फिर अप्रैल मंथ हो सकता है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या आपके जीवन में जो प्यार का उपहार लेके आएंगे, जब ये उपहार लेके आएंगे शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें, हो सकता है शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें कि मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत इसके घर में कोई नहीं है, सब कुछ ये करता है, या फिर इसका ये नहीं है, तो ये बहुत, या फिर इनके लाइफ में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है आती रहती है और जिसे ये है अपने घर परिवार पे ये फोकस है, और उन अपॉर्चुनिटी को इन्होंने लाइफ में जो है बहुत जिसको कहेंगे कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया है। गॉड के तरफ से हमेशा इन्हें अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती रही है, लेकिन उन्होंने ग्रैब नहीं किया। या बहुत चार्मिंग हो सकते हैं लड़कियों के ऑफ़र, या फिर मेल देख रहे हैं तो लड़कों के ऑफ़र जो है इनके लाइफ में बहुत मिलते रहे होंगे और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा उन ऑफ़रों को। यानी अगर मेल देख रहे हैं तो उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो उनके ऊपर बहुत सारे मैरिज के लिए बहुत ऑफ़र आते रहेंगे और उन्होंने रिजेक्ट किया है। आपको वो पसंद करेंगे, आपको वो चुनेंगे। और फीमेल जो देख रही हैं उनके भी पर्सन के पास बहुत सारे जो है ऑफ़र्स आते रहते होंगे, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे बहुत पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, फ़न लविंग पर्सन होंगे, लेकिन वो कोई भी काम को प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ तो करते ही होंगे और बहुत सोचने वाले पर्सन होंगे। यानी आपसे जब मिलेंगे तो ये कप देने के लिए, ये प्यार का कप देने के लिए, यानी एक रोमांटिक, यानी थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर भी हो सकता है आपके साथ। जब कुछ लोग तो लव मैरिज अगर कर रहे हैं या लव मतलब आप से वो जब पहली बार मिलेंगे तो वो थोड़े नॉन कमिटल ही रहेंगे, यानी कमिटमेंट का उन्हें मन भी नहीं होगा कि क्या पता कमिटमेंट देना है नहीं देना है, लेकिन वो रोमांटिक फीलिंग जो है आपको के लिए ज़रूर रखेंगे और वो चाहेंगे कि मैं अपना जो रोमांटिक फीलिंग है आपसे शेयर करूं, लेकिन बहुत सोचेंगे समझेंगे और सोच समझ मतलब इतने सोचते रहेंगे कि वो ऑफ़र्स जो है कैसे करना है नहीं करना है, क्या करूं ना करूं, मतलब इसमें ही उलझे रहेंगे। ये कप देने के लिए क्या करना है, दूँ या ना दूँ, क्या पता मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी या कर देगा, क्या करूं मैं। मतलब इनका घोड़ा भी देखिए सर झुका दिया है, कहता है चलो भाई दे दो अब, लेकिन ये है कि रुके ही बैठे हैं, कब सामने रखे हैं। और ड्रीमर है, ड्रीमर मतलब बहुत दिन रात सपने देखना जो है इनका काम होगा आपके लिए। जो दिन रात सपने देखेंगे जब आपसे ये पहली बार मिलेंगे, ये बहुत ड्रीमर हैं। दिन रात आपको फैंटेसाइज़ करना, शादी होगी तो ये, बच्चे होंगे तो ये, ऐसे पहनेंगे तो ये, मतलब कपड़े पहनने में भी बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं, बहुत स्टाइलिश पर्सन होंगे। लोगों के लिए जो है इन्हें लोग जब इन्हें देखते होंगे तो सोचते होंगे कि कितने मेंटेन करके रखें, यानी हर चीज़ों को बहुत डेकोरेटिव होंगे। घर परिवार को जो है संभाल के रखना, ख़ास तौर से जो है अच्छे लाइफस्टाइल जिसे कह सकते हैं स्टाइलिश पर्सन होंगे।
लेकिन बहुत सोचते होंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि आपको ऑफ़र करने से पहले जो है इतना सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। तो स्पिरिट, इनकी शादी कब होगी, कैसे होगी, कब मिलेंगे, क्या होगा इन दोनों के बीच में, क्या होगा जब ये मिलेंगे, तब क्या होगा, कब होगी इनकी शादी, कब मिलेंगे ये, और मिलेंगे तो होगा क्या, कब। ओह माय गॉड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है गो विथ फ्लो। तो जब आप मिलिएगा तो कुछ मतलब ये इतने इनडिसीज़न वाले माइंडसेट में रहेंगे, इनके पास इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो आपसे कुछ बोले, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। जब भी ये जब आपसे मिलेंगे तो ये आपसे जो भी बोलना चाहते हैं, यानी यहाँ प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बना के रखे हुए हैं कि आपको जो है ये अपने प्यार का ऑफ़र जो है आपको करना है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक इन्होंने करके रखा होगा कि ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे जिससे कि जो ये हैं इनडिसीज़न वाले मोड में आ जाएंगे। यानी इन्हें पता नहीं है कि कैसे क्या बोलना है, क्या बोलूँ। हिम्मत बहुत जुटाने की कोशिश करेंगे, बहुत हिम्मत, नहीं बोल ही देना है। या आपके सामने हो सकता है कि इन्हें इतना हिम्मत ही नहीं हो, इन्हें विश्वास ही नहीं हो कि आप जैसा पर्सन इनके लाइफ में आ सकता है, या आप जो हो इनको चुन सकते हो। और फिर जब आप मिलिएगा तो हिम्मत बहुत जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा कि इनके जो थॉट है उसमें बंद के अपने इमोशन को जो है बहुत कंट्रोल कर लेंगे, नहीं बताएंगे। ये आपसे जो है बातें नहीं बताएंगे, यानी ये जो ऑफ़र करना चाहते हैं ये आपको फिर नहीं बताएंगे, जिसके वजह से जो है इनको गिल्ट फील होगा कि क्यों नहीं बताया, मैंने अपने प्यार का इज़हार क्यों नहीं किया आपसे, क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद हो, क्यों नहीं कहा कि तुम जैसी हो मुझे पसंद हो, तुम जैसे हो मुझे पसंद हो, मैं तुमसे ही, मतलब मेरे लिए हाँ है। और ये बताएंगे नहीं, जैसा चलेगा। या अगर फैमिली के थ्रू आप इनसे मिल रहे हैं तो जैसा चलेगा, यानी गो विथ फ्लो चलेंगे, जैसा पेरेंट्स कहेंगे फिर वैसा ही। अपनी दिल की बातें जो है ना आपसे शेयर कर पाएंगे, ना अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाएंगे, जिसके वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि क्या करना है। लगेगा कि ये आपसे मैरिज भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो बताया नहीं कि करना भी है या नहीं, नहीं बताएंगे। यानी शादी जो है अपने पेरेंट्स से ही जाके बोलेंगे, अपने पेरेंट्स से ही कहेंगे कि हाँ ठीक है चलो शादी। मुझे पूछेंगे कि आपको लड़की पसंद है, तो हाँ ठीक है चलो। पेरेंट्स पूछेंगे लड़की पसंद है तो ठीक है, कुछ भी इससे आगे नहीं कहेंगे। और आपको भी ये नहीं पता होगा कि ये जो है आपको पसंद किए या ना किए, क्योंकि ये बोलेंगे ही नहीं। अब तो स्पिरिट बताइए कि इनका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। इनका मैरिज लाइफ कैसा रहने वाला है। इनका जब मैरिज होगा तो कैसा रहेगा स्पिरिट मैरिज लाइफ। जिन्होंने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक है, उनका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा स्पिरिट। कॉर्नुकोविया, बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। तो आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत स्पिरिचुअल रहेगा। आपको इस मैरिज लाइफ में जो है सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। यानी आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत खुशहाल रहेगा।
आपके पास फाइनेंशियल गेन बहुत होगा। हो सकता है कि आप मैरिज के बाद जो है अपने करियर पे ध्यान दें, अपने करियर में जो है आप जो है अच्छा करें, अपने करियर पे फोकस हो जाए मैरिज के बाद। और जो है मैरिज के बाद जो है फाइनेंशियल ग्रोथ आपका बहुत होगा, अबंडेंस आपको बहुत मिलेगा। और मैरिज के बाद पैसे का कमांड जो है आपके पास ही रहेगा। अगर फीमेल देख रही हैं तो आप जो हो आप ही सारे फाइनेंस को कंट्रोल करके रखेंगी। और अगर मेल देख रहे हैं इस रीडिंग को तो आपके लिए यही है कि आपके पैसों का कंट्रोल जो है, यानी कि आपके फाइनेंशियल गेन तो होगा ही, लेकिन उसकी जो चाबी है आपकी मैडम के पास, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास होगा। यानी कि पैसे का कंट्रोल जो है, फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उनके पास रहेगा। वो कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ खर्च करना है, वो डिसीजन लेगी। फीमेल देख रही हैं तो ये आप करिएगा, और मेल देख रहे हैं तो उनके फ्यूचर स्पाउस ही वो करेंगी। स्टॉर्म वार्निंग है तो आपका जो मैरिज लाइफ है थोड़ा अप एंड डाउन से गुजरेगा। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि हर एक मैरिज लाइफ में, मैं ये कह देना चाहती हूँ कि हर एक मैरिज लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन होते हैं। तो वही वाला अप एंड डाउन है। जब एक सर्कल लाइफ का कंप्लीट हो जाता है तो न्यू बिगनिंग होती है। तो यहाँ पर भी 10 नंबर है, एक साइकिल आपका ख़त्म होगा लाइफ का। लाइफ का मतलब है कि आप दोनों एंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़िएगा। हर चीज़ फुलफिलमेंट होगी। लाइफ अच्छा कॉर्नोकोविया से भरा हुआ विश फुलफिलमेंट जिसे कह सकते हैं, या फिर फ्रूटफुल हैप्पीनेस कह सकते हैं, तो वैसा जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स मतलब आपकी मैरिज लाइफ एक दूसरे के साथ तो अच्छी रहेगी। कुछ प्रॉब्लम्स जो है मैरिज लाइफ में नहीं कहूँगी, एक आप फैमिली बन जाइएगा तो फैमिली लाइफ में कुछ स्टॉर्म आएंगे, कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, जिसे लेकर हो सकती हैं कि आप जो फीमेल देख रही हैं थोड़े से एंजाइटी में आ जाए। तो आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है। हो सकता है कि आपका थोड़ा मैरिज के बाद जो है, अगर आपने बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा लॉस फील हो, या फैमिली में कुछ लॉस, या फिर अप एंड डाउन जो भी है, जिसको लेकर जो है, जो मेरे फीमेल्स व्यूवर्स है वो थोड़े से स्ट्रेस और एंजाइटी फील करें। लेकिन जो है आप अगर इंट्यूशन की अपनी सुनेंगे, अपने 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल्स है, अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, आपने लाइफ में जितने एक्सपीरियंस अब तक किए हैं, अगर उन चीज़ों को याद रख के अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो आपका लाइफ जो है, आपका मैरिज लाइफ जो है बहुत स्मूथली कटने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके मैरिज लाइफ में नहीं आएगा, और अगर छोटी मोटी आती भी है तो उसका रास्ता निकालना आप अच्छे से जानेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, और यहाँ टेम्पल ऑफ द पाथ है, जिससे कहा जाता है कि आपका जो मैरिज लाइफ एक मंदिर, यानी घर एक मंदिर जिसे कहते हैं ना, घर एक मंदिर, तो आपका घर जो होगा, आपका मैरिज लाइफ जो होगा एक मंदिर के जैसा पवित्र होगा। पवित्र रिश्ता जिसे कहते हैं, आपका मैरिज पर्सन जो होगा, मतलब आप दोनों जो होंगे, आप मैरिज कपल जो होंगे, एक पवित्र रिश्ते में बंधे होंगे। आप दोनों का रिश्ता जो है प्योरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ रहेगा। आपका घर एक मंदिर जैसा होगा, जिसके दर्शन कोई भी लोग कर लेना तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और उस मंदिर में रहने वाले देवी देवता आप दोनों होंगे, यानी आपको लोग जो है बहुत आइडियल मानेंगे। आप समाज के लिए बहुत मोटिवेटेड हो सकते हो। आपको लोग जो हैं एग्ज़ाम्पल्स के रूप में रखेंगे कि मैरिज लाइफ जो है इनकी जैसी होनी चाहिए, मैरिज कपल जो है इनके जैसे होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ टेम्पल पाथ है, ये बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ये टेम्पल पाथ। क्योंकि घर एक मंदिर, और मंदिर में जो देवी देवता है वो खुद
कपल के रूप में हो, तो जैसा राम और सीता की जोड़ी होती है, राधा और कृष्ण की जोड़ी होती है, और वो दोनों ही पूजे जाते हैं मंदिर में, उसी तरीके से, और लोग ही पूजते हैं उन्हें। तो चलिए कुछ और भी देखती हूँ उसके बाद में, कि आपकी फ्यूचर स्पाउस या आपके जीवन में प्यार का उपहार लेकर कौन आएंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटी क्या होगी। तो आपके स्टेबल होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं बहुत स्टेबल होंगे, एम्परर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी जो है उनमें बहुत अच्छी होगी, लाइफ को प्रैक्टिकल यानी कि बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, प्रैक्टिकल तो होंगे ही, आपके साथ बहुत लॉयल होंगे, इनोसेंट होंगे, और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, और जिसे हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो देने वाले होंगे। और आप जो हो बहुत क्रिएटिव, शादी के बाद जो है आपकी क्वालिटी जो है एम्प्रेस वाली हो जाएगी, बहुत क्रिएटिव होंगी, बहुत नर्चरिंग होगी, बहुत अनकंडीशनल प्यार करने वाली इनके साथ होंगी। ट्रेडिशनल बिलीफ है तो आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रेडिशनल बिलीफ को मानने वाले होंगे, पेशेंस लिसनर होंगे, लाइट इन द माइंड एंड हार्ट। तो उनका माइंड और हार्ट जो है बहुत स्पिरिचुअल है, और पेशेंस के साथ सुनने वाले, यानी सुनने वाले, कोई अभी के टाइम में सुनना कोई नहीं चाहता है, कहना सब चाहता है। तो जो सुनता है, पहले बोलते हैं ना कि अगर आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं या अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो आप उनकी बातें सुनिए, तो अच्छे यानी पेशेंस के साथ सुनिए, यानी आप जितना बोलते जाइएगा। अगर आप टॉकेटिव हैं तो ये बहुत शांत होंगे, और आप जितना बोलना चाहें इन्हें सुना सकते हैं। ये चुपचाप रहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, आप झगड़ा भी करेंगे तो ये शांत रहेंगे, और आपको पूरे कहने का मौका देंगे कि आप जितना लड़ जाइए। ये आप सोचेंगे कि मैं किससे बातें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है। और इसी भोलेपन पे, इसी पेशेंस लिसनर के वजह से आपको जो है गिल्टी जैसा फील होगा, और आप जो है फिर से इन पर प्यार की बरसात कर देंगे। आपकी नज़र में खुद गिल्ट फील होगा कि मैंने इसको इतना सुनाया, इतना बोला, इतना कहा, लेकिन इस आदमी ने कुछ भी उफ तक नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा इसने। लगेगा कि क्यों बोल दिया। जब आप शांत हो जाएंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप सोचेंगे क्यों बोला मैंने, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपके अंदर जो प्यार का बरसात होगा इनके ऊपर, वो आप भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो दिल से होगा। जो आप करेंगे, जिस तरीके से आपने इन पे गुस्सा निकाला, उसी तरीके से आपका जो प्यार है डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और प्यार की बरसात जो है इन पे करने लगिएगा। और इसी अदाओं पर ये जो है पेशेंस के साथ सुनना पसंद करेंगे कि आप जो हो इन पे प्यार की बरसात करते रहो। इनको वो पसंद है, इसीलिए ये आपकी गुस्से वाली बातें भी सुनने को तैयार रहेंगे। व्हील पावर एंड कनेक्शन एंड करेज, तो इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और आपके साथ ये बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। आपको जो है एक बहुत व्हील पावर वाला पर्सन समझते हैं, साहसी महिला समझते हैं, झांसी की रानी आप होंगी। या फिर आप जो होंगे वो आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी अगर मेल हैं तो, जिसके वजह से ये आपके साथ जो है मतलब आपको एक आइडियल पार्टनर के रूप में देखेंगे। आप जो इनके लाइफ के आइडियल पर्सन होंगे, जैसा मतलब एक बचपन से कर लेते हैं ना कि ऐसा हीरो होना चाहिए, ऐसे हीरो के साथ मुझे मैरिज करना है। छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि मुझे ऐसी इस हीरो के साथ मैरिज है। तो एक आपका जो है फिगर जो है इन्होंने ड्रीम में बना के रखा होगा बचपन से, और वही आप होंगे, जिसकी वजह से जो है ये आपको बहुत एडमायर करेंगे। इंटीग्रिटी है, पैशन है और पेशेंस है, तो बहुत पेशेंस वाले होंगे, बहुत सच्चाई पसंद करने वाले होंगे, और पैशन तो इनमें कूट कूट के भरा होगा, क्योंकि यहाँ लियो है, सन का कार्ड आ गया है। तो पैशन के मामले में तो मत ही पूछिए,
इंटरपर्सनल स्किल होगा ही नहीं, यानी लोगों के साथ बहुत इजी वे में। यहाँ 3 ऑफ कप्स भी आया है, तो बहुत सोशल पर्सन, मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत सोशल पर्सन होंगे। तो लोगों के साथ जो है अच्छे से बात करना, अच्छे से कम्युनिकेशन करना, अच्छे से मतलब उनके लिए लगेगा कि ये जो पर्सन है इनके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको भी जब आप मिलिएगा तो आपको भी यही फील होगा कि वाह, ये तो हीरो है, हीरो अपने सोसाइटी का, अपने घर का, अपने यहाँ का हीरो है, या फिर एक झांसी की रानी है ये। ब्राउन आइज़ हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, एल हो सकता है उनके नाम का, या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। ट्रैवलिंग पे आप मिल सकते हैं इनसे, जॉब प्लेस पे भी आप इनसे मिल सकते हैं। आपका एज गैप 5 इयर्स का हो सकता है या 10 इयर्स का। हैदराबाद के हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, या काम करते होंगे गुजरात के हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सनसाइन, ऑलरेडी यहाँ सनसाइन आया है, तो आप इनके लाइफ के सनसाइन होंगे, या ये आपके लाइफ के सनसाइन हो सकते हैं। बी है, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। साइलेंट, यानी साइलेंट में रहना पसंद होगा, कम बोलने वाले नहीं, टॉकेटिव भी है, यानी कि दोनों का पूरे कब जब उन्हें लगता है कि बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पेशेंस का भी कार्ड आया है कि जितना ज़रूरत हो उतना बोलिए, और बोलना जहाँ लगे कि हाँ बोलना है तो वहाँ बोलने वाले होंगे। लिब्रा हो सकते हैं, क्यों हो सकता है उनके लाइफ उनके नेम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। चाइल्डिश होंगे, आप ही हो सकते हैं चाइल्डिश, या ये भी हो सकते हैं। एयर होस्टेज हो सकती हैं वो। डीप कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन का भी आया, तो आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल टेम्पल पाथ भी आया है, जो एक अलग मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है। मैंने बताया कि आपका घर जो है एक मंदिर के जैसा होगा, और आप दोनों उन मंदिर के देवी देवता होंगे। आउट ऑफ कंट्री के भी हो सकते हैं, इनोसेंट होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। जे हो सकता है उनके, या आपके नाम का फर्स्ट और लास्ट इनिशियल। एच हो सकता है। अटैचमेंट हो जाएगा जब आप इनसे मिलिएगा, तो बहुत होमली होंगे। 1 से 3 मंथ में आप इनसे मिल लीजिएगा, या आपकी शादी का मंथ भी हो सकता है। बहुत स्मार्ट होंगे। जेड हो सकता है उनके लाइफ। इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं। बहुत पीसफुल होंगे। यहाँ पीसफुल का बहुत, यानी पेशेंस वाले, यानी सेकंड पाइल जो है बहुत पेशेंस वाले इंसान होंगे, वो हो सकता है। फॉरेनर हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक हो सकता है, यहाँ पे ऑलरेडी आया है स्ट्रोम में, तो कुछ हो सकता है कि इनका कुछ ऐसे बिहेवियर जो है आपको पसंद ना आए, तो क्लियरिटी से आप सीधा कहिए मेरे सामने ये सब चलने वाला नहीं है, जिससे वो सीधा कहेंगे अच्छा बाबा जो तुम्हें ठीक है लगे मैं वही करूँगा। भी हो सकता है, देखिए यहाँ टॉक्सिक आया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो हो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील करें, जिसके वजह से यहाँ टॉक्सिक का भी ये आया, कार्ड आया। तो शुरू में सभी पॉजिटिव ही होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लाइफ पे आगे बढ़ते हैं उन्हें समझ में आता है कि मतलब ज़िंदगी के बारे में जैसे आपको नॉलेज है, हमें नॉलेज है, उन्हें भी वैसा ही नॉलेज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के पथ पे आगे चलते हैं, हम जो है समझते हैं कि कहाँ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए दूसरों के साथ। हम समझते हैं, अगर हम समझ ले कि बचपन से कोई ऐसा नहीं होता है। बचपन से जो इन्वायरमेंट में जो लोग जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, देखने को मिलता है, वैसे ही हमारा नेचर हो जाता है। फर्स्ट सेट मतलब 1 महीने के अंदर भी आप इनसे मिल सकते हैं, यानी कि 1 से लेके 30 डेज़ में मिल सकते हैं, या 10th वीक में मिल सकते हैं। पेशेंस, यहाँ फिर से पेशेंस आ गया, तो पेशेंस वाले होंगे। बाबा कितने पेशेंस रखेंगे ये, मैं तो बाबा मर ही जाऊँ, इतना पेशेंस रखने वाले इंसान जो हैं। मैं इतनी बोलती रहूँ, आप इतनी बोलते रहें, अरे बाबा कर लो, इतनी पेशेंस मत रखो। बोलेंगे नहीं नहीं रुको, हो जाएगा हो जाएगा, घबराओ मत, काम बन जाएगा, पेशेंस रखो। पेशेंस, तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो इस पार्टनर के संपर्क में आने से आप में वो पेशेंस ज़रूर क्रिएट हो जाएगा।
यानी पेशेंस रखना जो है आप भी सीख ही जाएंगे, जो ज़रूरी होता है। क्योंकि जो पेशेंस वाले पर्सन होते हैं ना, वो पेशेंस को ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास पेशेंस है उसे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि पेशेंस ही सबसे बड़ा फ्रेंड होता है लाइफ का। जो भी चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है, वो गोल अचीव करना है, आपने गोल सेट करके रखा है, तो उसमें एक ही चीज़ लाने की ज़रूरत है, वो है पेशेंस। काम करिए, पेशेंस बनाए रखिए, वो चीज़ आज नहीं तो कल आपकी झोली में ज़रूर आके गिरेगा। तो जो भी पेशेंस वाले इंसान हैं वो हमेशा सक्सेसफुल इंसान होते हैं लाइफ में, क्योंकि वो पेशेंस बना के रखते हैं और अपने गोल पर जो है काम करते रहते हैं, जिसके वजह से उन्हें लाइफ में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो सबके लाइफ में नहीं मिलती, और सब उन्हें देखते हैं और सबकी नज़रों में वो एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं। तो इसके पीछे राज यही है कि उन्होंने इतना पेशेंस बना के रखा है। तो ये बहुत अच्छे गुण हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और आप भी अपने इस पर्सन के लाइफ में जब इंटर करिएगा या ये इंटर करेंगे, तो आप में भी ये पेशेंस जो है आ ही जाएगा। और बहुत अच्छी बात है, आप भी जो है अपने लाइफ में गोल को अचीव कर लीजिएगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए, तभी ये चैनल ग्रो करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोग से इतना कहती हूँ कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा मुझे भी टाइम दीजिए, मैं रीडिंग ज़रूर कंटिन्यू डालूँगी। थोड़ा मैं भी एक पर्सनल वर्क करती हूँ, जिसके वजह से टाइम जितना मिलता है मैं रीडिंग डालने की कोशिश अपने तरीके से बहुत करती हूँ। इस बीच जो है सब्सक्राइबर कुछ रिटर्न भी हो जाते हैं, लेकिन जो भी मेरे फैमिली में है, यानी फैमिली सब्सक्राइबर्स है, मैं उनका दिल से थैंक यू सो मच कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया। तो थैंक यू सो मच आपकी प्योर एनर्जी और प्योर लव के लिए, और प्योर टाइम आपने मुझे दिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर ये आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की रीडिंग चाहिए और रीडिंग कैसी लगी, इसके बारे में भी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।